अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं और हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है जोट मोटिवेशन में। यहाँ हम बात करते हैं उन विचारों की जो आपको भीड़ से अलग बनाते हैं, उन आदतों की जो आपकी सफलता की नींव रखते हैं और उन सच्चाइयों की जो आपको जीवन को सही नज़रिए से देखना सिखाती हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आपको हर दिन नई ऊर्जा, नई दिशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था, जो पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन जीवन में बार बार असफल हो रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि वो मेहनत तो बहुत करता है, फिर भी दूसरों से पीछे क्यों रह जाता है। वो लोगों से बात करता था, लेकिन अक्सर गलत फहमियों का शिकार हो जाता था। कभी उसके दोस्त उससे नाराज हो जाते, कभी ऑफिस में उसके सीनियर्स उसे समझ नहीं पाते और कभी वो खुद लोगों को गलत समझ लेता। धीरे धीरे उसके अंदर एक निराशा घर करने लगी कि शायद वो दूसरों जितना समझदार नहीं है। एक दिन उसने अपने शहर के एक पुराने पुस्तकालय में जाना शुरू किया, जहां वो शांति से बैठकर सोच सकता था। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जिनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। आरव ने कई दिनों तक उन्हें देखा। वे हमेशा चुपचाप बैठकर लोगों को देखते रहते थे, लेकिन किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। एक दिन आरव खुद को रोक नहीं पाया और उसने उनसे पूछ लिया कि वे हर दिन यहाँ बैठकर क्या करते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि वे देखते हैं। आरव को ये उत्तर बहुत साधारण लगा, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बुजुर्ग ने आरव को बताया कि जीवन में सबसे बड़ी कला ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण की कला है। उन्होंने कहा कि लोग सुनना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लेकिन देखना और समझना नहीं सीखते। आरव को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। बुजुर्ग ने उसे एक छोटा सा अभ्यास दिया। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक वो केवल लोगों को ध्यान से देखे, उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान दे और कोई भी निष्कर्ष जल्दी ना निकाले। पहले दिन आरव को यह सब बहुत कठिन लगा। वो जब लोगों को देखता तो उसका ध्यान जल्दी ही भटक जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो ध्यान से देखने लगता है तो उसे छोटी छोटी चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसने देखा कि उसका एक दोस्त जो हमेशा हंसता रहता था, उसकी आंखों में थकान और चिंता छिपी हुई थी। उसने देखा कि ऑफिस में उसका बॉस जब गुस्सा करता है तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आवाज में दबाव और तनाव झलकता है। उसने ये भी महसूस किया कि कई बार लोग जो कहते हैं वो वास्तव में वैसा महसूस नहीं कर रहे होते। इन छोटी छोटी बातों ने उसके अंदर एक नई समझ पैदा करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद आरव फिर से उस बुजुर्ग के पास गया और अपने अनुभव साझा किए। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले कि अब वो सही दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने उसे समझाया कि ऑब्जर्वेशन का मतलब केवल बाहर की चीजों को देखना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं को भी समझना है। उन्होंने कहा कि जब तुम किसी को देखते हो तो तुम्हारे मन में तुरंत एक प्रतिक्रिया आती है, कभी पसंद, कभी नापसंद, कभी निर्णय। और यदि तुम इन प्रतिक्रियाओं को पहचानना सीख जाओ तो तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हो। आरव ने इस बात को भी अपनाना शुरू किया। समय के साथ आरव के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वो जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि पहले स्थिति को समझने की कोशिश करता था। उसके दोस्त उससे खुलकर बात करने लगे, क्योंकि अब वो उन्हें बिना जज किए सुनता था। ऑफिस में भी उसकी छवि बदलने लगी, क्योंकि अब वो अपने सीनियर्स की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने लगा था। उसने महसूस किया कि उसकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है और उसके निर्णय पहले से अधिक सटीक हो गए हैं। एक दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जहां टीम में लगातार विवाद हो रहे थे। पहले आरव भी इन विवादों में उलझ जाता था, लेकिन इस बार उसने अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने सभी की बातों को ध्यान से सुना और उनके व्यवहार को ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया कि समस्या वास्तव में काम की नहीं, बल्कि आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की है। उसने सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करते हुए सभी को एक साथ बैठाया और उनकी भावनाओं को समझते हुए बात की। धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा और टीम ने मिलकर काम पूरा किया। इस घटना ने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। अब आरव को समझ आने लगा था कि उसकी असफलता का कारण उसकी कमी नहीं, बल्कि उसकी समझ की कमी थी। वो पहले लोगों को केवल उनके शब्दों से आंकता था, लेकिन अब वो उनके व्यवहार, भावनाओं और परिस्थितियों को भी समझने लगा था। ये बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा।
उसके रिश्ते बेहतर हो गए, उसका काम सुधर गया और सबसे महत्वपूर्ण, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। कुछ महीनों बाद वो फिर से उस पुस्तकालय गया, लेकिन इस बार बुजुर्ग वहां नहीं थे। उसने आसपास पूछा, लेकिन किसी को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आरव ने महसूस किया कि शायद उनका काम पूरा हो चुका था। अब वो खुद एक ऑब्जर्वर बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना समझते हैं। अब जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मिलता तो वो केवल उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व पर ध्यान देता। वो जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता, बल्कि हर चीज को समझने के लिए समय देता था। उसने ये भी सीख लिया था कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और प्रतिक्रिया अलग होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए आपको उसके दृष्टिकोण को समझना होगा। जब आप बिना पूर्वाग्रह के किसी को देखते हैं, तभी आप उसे सही तरीके से समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑब्जर्वेशन केवल बाहर की दुनिया को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण से भी जुड़ी हुई है। जब आप खुद को समझते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं, तभी आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए ये कला अंदर और बाहर दोनों दिशाओं में काम करती है। आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज तेजी से हो रही है, वहां धैर्य और ध्यान की कमी हो गई है। लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वर हमेशा धैर्य रखता है। वो जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता, बल्कि पूरी स्थिति को समझने के बाद ही निर्णय लेता है। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है। यदि आप इस कला को विकसित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। जब भी आप किसी से बात करें, तो पूरी तरह से उपस्थित रहें। मोबाइल या अन्य डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और उसके हाव भाव को ऑब्जर्व करें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है प्रश्न पूछना। जब आप सही प्रश्न पूछते हैं, तो आपको गहराई से समझने का अवसर मिलता है। इससे न केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है कि आप वास्तव में उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, आपको अपनी धारणाओं को चुनौती देनी होगी। अक्सर हम पहले से ही एक राय बना लेते हैं और उसी के आधार पर लोगों को देखते हैं, लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वर हमेशा खुला दिमाग रखता है और हर स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जो समय और अभ्यास से विकसित होती है। ये कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपके निर्णय अधिक प्रभावी हो जाते हैं। यही वो शक्ति है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए आज से ही निर्णय लें कि आप केवल देखेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे। केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेशन की कला में निपुण हो जाते हैं, तो न केवल आप दूसरों को समझते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। अगर आज आपने खुद को बेहतर बनाने का एक कदम भी उठाया है, तो आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। जोट मोटिवेशन का उद्देश्य सिर्फ आपको प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी सोच देना है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला कौन सा विषय सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।